हेलो, वेलकम टू सार्थक क्लासेस। आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित का टाइप 5 देखते हैं। इससे पहले हम लोग टाइप 4 तक देख चुके हैं। अब टाइप 5 में देखिए क्या किस तरह के क्वेश्चन होंगे और क्या कर सकते हैं। इसमें टाइप आपके क्या होंगे 5। ठीक है, टाइप 5 में क्या क्वेश्चन बनते हैं और क्या इसका एक जनरल फॉर्म बन सकता है। इसमें क्वेश्चन बनेंगे कि दो वेक्टर दिए रहेंगे ए और बी और बोलेगा कि दोनों वेक्टर अगर संरेख है इसको आप दर्शाइए, यानी कि सो डैट ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। ए और बी कोलिनियर है यानी कि संरेख है, तो इसको आप प्रूफ कीजिए यानी दर्शाइए कि ये कोलिनियर है। तो देखिए क्या हो सकते हैं, दिया रहेगा अगर, यदि या अगर। यदि लिख देते हैं, सबसे अच्छा आसान सेंटेंस। यदि वेक्टर ए इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k और वेक्टर b इक्वल टू दिया रहेगा b1i प्लस b2j प्लस b3k। यदि वेक्टर a और b संरेख हैं तो अगर इसी सेंटेंस को अगर इंग्लिश में कहते हैं तो क्या कहेंगे, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी कोलिनियर है तो क्या केस बनते हैं। तो देखिए इसके केस क्या बनेंगे। फर्स्ट केस इसके क्या बन सकते हैं, इसको बनाएंगे तो क्या बनने चाहिए कि b जो वेक्टर होगा, यानी कि a एक वेक्टर, a और b में से दोनों वेक्टर एक दूसरे से किस फॉर्म में एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। तो देखिए लेमडा a वेक्टर, यानी कि आपके जो केस बनेंगे वो क्या बनेंगे, अगर वेक्टर b और वेक्टर a में अगर दोनों वेक्टर में किसी एक कांस्टेंट टर्म एक लेमडा से मल्टीप्लाई होने के बाद दोनों वेक्टर अगर इक्वल हो जा रहे हैं तो वो वेक्टर क्या कहलाएंगे, संरेख कहलाएंगे। और नहीं तो एक और इसमें सेंटेंस हो सकता है क्या, या और करके हम लिख सकते हैं क्या होने चाहिए अगर कोलिनियर या संरेख है तो, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। देखिए क्या करते हैं, a1 बाई b1, जैसे ये लिखेंगे आपको कुछ याद आएगा पहले का पढ़ा हुआ। a1 बाई b1 इक्वल टू a2 बाई b2 इक्वल टू a3 बाई b3। अब इसको क्या कर देते हैं, एक वैल्यू हम लेते हैं, कुछ भी एक वैल्यू ले लेते हैं, उसके इक्वल हम इसको कर देते हैं कांस्टेंट वैल्यू। यानी कि जैसे ही ये a1 और इसके कोरस्पॉन्डिंग i का रेशियो इक्वल j का रेशियो और k का रेशियो, अगर तीनों का रेशियो अगर इक्वल होते हैं तो वो दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे, कोलिनियर कहलाएंगे, संरेख कहलाएंगे। ये दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे, कोलिनियर यानी कि संरेख कहलाएंगे। अब इसी पे हम क्या करते हैं, ये आपके हो गए कि ये इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, एक जनरल फॉर्म हो गए। अब इसी के लिए हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन आपको लेते हैं। अब आपके एक क्वेश्चन लेते हैं, यानी कि एक एग्जाम्पल हम आपको लेके देखते हैं क्या हो सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या बनेगा, इस वेक्टर के जगह पे लिखते हैं वेक्टर a इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k और दूसरा वेक्टर है माइनस 4i प्लस 6j
-8k। अगर ये है, अब कह रहा है कि दर्शाइए दर्शाएं वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, संरेख हैं। आपको ये दर्शाने हैं कि ये वेक्टर ए और वेक्टर बी संरेख हैं, यानी कि इसको इंग्लिश में कहें तो क्या कहें कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, कोलिनियर है। देखिए कोलिनियर, यानी कि सो डैट वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको उधर देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, आपके सॉल्यूशन देखिए क्या हो सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन कैसे देंगे, तो हम क्या बोले कि जैसे ही दो वेक्टर दिए रहेंगे उन दोनों में कुछ रिलेशन फाइंड करने का कोशिश करेंगे। तो जैसे ही क्वेश्चन में देखें तो वेक्टर बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए तो वेक्टर बी क्या दिया हुआ है, तो उस वेक्टर बी के डाटा को लिखेंगे। तो वेक्टर बी देखिए दिया क्या हुआ है, माइनस क्या दिया हुआ है 4i प्लस 6j और क्या दिया हुआ है -8k दिए हुए, यानी कि b इक्वल टू इतना डाटा दिया हुआ है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो वेक्टर b इक्वल टू क्या करते हैं, इसमें से जो कॉमन हो सकता है वो कॉमन लेने का कोशिश करते हैं। ऐसा इसलिए कॉमन लेते हैं ताकि हमको उसमें जो रिमेनिंग वेक्टर दिया हुआ है, जो बचे हुए वेक्टर है, ये b लिख दिए तो क्या ये उसमें हाइड है या छुपा हुआ है कि नहीं, इसलिए। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पहले कॉमन लेंगे। तो पहले कॉमन लेंगे तो क्या करेंगे, इसमें से अगर -2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा 2i, फिर यहाँ पे क्या बचेगा -3j और यहाँ पे क्या बचेगा +4k बचेगा। जैसे ही -2 को कॉमन लिए तब हम ध्यान जब वहाँ पे देंगे तो हमको क्या नोट करने के लिए मिलेगा कि वो जो वेक्टर है 2i, देखिए कौन सा वेक्टर, इस वेक्टर को ध्यान से देखेंगे, इस वेक्टर को, और इस वेक्टर को अपने क्वेश्चन में देखेंगे, ढूंढेंगे तो हमको वेक्टर ए के जगह पे यही डाटा सेम टू सेम दिया हुआ है, यानी कि उसको क्या लिख सकते हैं हम, वेक्टर बी इक्वल टू -2 वेक्टर ए लिख सकते हैं क्या। जैसे ही इतना लिखे, ये हमारा देखिए तो एक फॉर्म हो गया क्या, ये जो फॉर्म दिए हुए हैं वेक्टर बी इक्वल टू लेमडा इंटू ए, लेमडा के जगह पे क्या है -2 है, यानी कि जैसे ही इतना आया डैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, वेक्टर ए और बी क्या है, संरेख है, संरेख है। जैसे ही इतना आएगा हम क्या कहेंगे, वेक्टर ए और बी संरेख है। ठीक है, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को इस बेसिस पे भी चेक कर सकते हैं, a1/a2 a1/b1 a2/b2 a3/b3। जैसे ही इस क्वेश्चन को देखेंगे पुट करके तो देख लीजिए यहाँ पे ये तीनों का रेशियो यहाँ से क्या आएगा -1/2 -1/2 -1/2, तीनों के तीनों इक्वल होंगे, इसलिए ए और बी क्या कहला जाएंगे, संरेख कहलाएंगे। अब देखते हैं हम टाइप 4 हो गया, टाइप 4 में संरेख देख लिया। अब टाइप 6 में हम देखते हैं क्या, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप 6 को। अगर चाहते हैं कि ये जो डाटा आया -1/2 -1/2 इसको भी देखना तो चलिए देख ही लेते, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा लेकिन देख ही लेते। आपको क्या कर सकते हैं इस डाटा को, इस देखिए अब इस किसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, पहले b1 फाइंड करते हैं ना, a1/b1 फाइंड करेंगे तो a1/b1 यानी कि a1 की जगह पे क्या है 2/-4, तो इसको जैसे ही लिखेंगे 2/-4 यानी कि ये कितना हो जाएगा -1/2। अब यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे a2/b2, ये भी देखेंगे तो कितना आएगा -3/6 यानी कि कितना हो जाएगा, चलिए देखिए -3/1/2 a3/b3 -4
4 और 8 जैसे ही करेंगे -1/, देखिए तीनों डाटा क्या आ गया, -1/2 -1/2 -1/2, यानी कि इन तीनों से हम क्या सीखे कि हमारे पास A1/B1, A2/B2 और A3/B3 इक्वल टू -1/2। डैट मीन्स क्या हो गए, ए और बी वेक्टर क्या हो गए, संरेख हो गए, संरेख है, वेक्टर ए और बी संरेख है। तो ये आपके ये भी मेथड हो जाएंगे सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए इसको भी देख ही लिए, अब इसको नोट कर सकते हैं। ये आपका हुआ टाइप 6। देखिए क्या है, इसमें क्या क्वेश्चन देंगे। इसमें आपके 2 वेक्टर दिए रहेंगे और एक थर्ड वेक्टर फाइंड करना होगा जो इन दोनों वेक्टर को अंतः और बाह्य विभाजित करे, यानी कि इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड करे। इस टाइप को क्या नाम दे सकते हैं हम, विभाजन सूत्र, यानी कि डिवीजन फार्मूला। चलिए लिख देते हैं हम, डिवीजन फार्मूला। इसको नाम क्या दे दिए हम, हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसको, विभाजन सूत्र। अब देखिए विभाजन सूत्र में क्या करने हैं, आपको 2 वेक्टर दिए रहेंगे। अब हम क्या करते हैं, 2 वेक्टर एज्यूम करते हैं। अब हम देखते हैं इंटरनली वेक्टर ए और वेक्टर बी, 2 वेक्टर मानते हैं और हम थर्ड वेक्टर फाइंड करते हैं जो इसको इंटरनली या एक्सटर्नली डिवाइड करता होगा। यानी कि हम क्या एज्यूम किए, वेक्टर ए और बी। अब वेक्टर ए और बी क्या करेगा, इंटरनली यानी कि अंतः विभाजित होगा तो क्या लिख सकते हैं, और एक्सटर्नली डिवाइड होगा तो क्या लिख सकते हैं, एक्सटर्नली यानी कि बाय विभाजित होगा तो क्या लिख सकते हैं। अगर वेक्टर ए और बी, क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे क्या कि वेक्टर ए और बी एम अनुपात एन के, m/n के अनुपात में क्या हो, विभाजित हो तो m/n अनुपात में विभाजित हो तो पहला आपका बनेगा इंटरनली, दूसरा क्या बनेगा एक्सटर्नली, और तीसरा भी मान सकते हैं, इसका तीसरा पॉइंट क्या मान सकते हैं, मिड पॉइंट। ठीक है, मध्य। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको समझने के लिए कैसे करते हैं, तो इसको हम 10th बेसिस पे समझेंगे और इस फॉर्मूला को याद करेंगे। ज़्यादा कुछ झोल झपेट ना करके क्या करेंगे, हम इसको 10th बेसिस पे इसको समझेंगे। और 10th में हम कैसे इसको बनाते थे, तो देखिए क्या था 10th में, उसमें वेक्टर नहीं था, इसमें वेक्टर केवल है। तो देखिए इस चीज़ को समझते हैं यहाँ पे। जैसे ही हम 10th में देखते थे तो यहाँ पे एक पॉइंट रहता था कुछ, मान लीजिए कि ये पॉइंट दे दिया गया ए है और इसको हम मान लिए वेक्टर बी। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इसमें हमको एक अंतः विभाजित बिंदु निकालना है, यानी कि अंतः विभाजित वेक्टर निकालने हैं हमको।
उस अंतः विभाजित वेक्टर को हम r मान लिए, तो उस r का वैल्यू बताना है। कब बताना है? जब ये किस रेशियो में डिवाइड है? m/n के रेशियो में डिवाइड है। क्या है? m/n के रेशियो में डिवाइड है। तो हम r इक्वल टू क्या करते थे? जैसे ही हमको मध्य ये बिंदु निकालना रहता था तो क्या करते थे? इधर वाले m को किससे मल्टीप्लाई करते थे? इधर के पॉइंट से करते थे, यानी कि m को किससे करते थे? b से। अब क्या करते थे? अगर इंटरनली पॉइंट है, अंतः बिंदु है, अब इस n को किससे करेंगे? a के साथ। तो इस n को किसके साथ करेंगे? वेक्टर a के साथ। और इन दोनों को क्या कर देते थे? रेशियो को ऐड कर देते थे। करते थे? क्या किए? देखिए ध्यान दीजिएगा, सिर्फ यही ध्यान देना है, यहीं पे जो समय लगेगा, फिर क्वेश्चन में समय नहीं लगेगा समझने में। क्या करना है? m/n के अनुपात में है, तो m को किससे करना है? b वाले से। और इधर जो रेशियो है इसको किससे करना है? a वाले से मल्टीप्लाई। फिर उसको क्या करना है? ऐड करके लिख देना है। कब? जब ये पॉइंट क्या होता था? अंतः होता था तब। यहीं पे अगर कुछ नहीं करते थे तो बाह्य अगर हो जाता था यही पॉइंट, तो क्या करते थे? केवल माइनस साइन लगा देते थे। m b माइनस n a डिवाइडेड बाई m माइनस क्या करते थे? n। ये कब करते थे? जब बाह्य रहता था तब करते थे। ठीक है, यही आपके क्या हो जाएंगे? इस वेक्टर में के फॉर्मूला हो जाएंगे। जब इंटरनली डिवाइड करेगा तो आपके फॉर्मूला क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके फॉर्मूला, जब इंटरनली डिवाइड करेगा तो। और जब एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो ये आपके फॉर्मूला क्या बन गए? ये फॉर्मूला बन गए। यही अगर इसका मध्य वेक्टर निकालना होगा, अगर r जो वेक्टर है उसका मध्य वेक्टर है, मिड पॉइंट है, तो उस समय मिड पॉइंट का मीनिंग क्या होता है? ये रेशियो क्या हो जाने चाहिए थे? m और n क्या हो जाने चाहिए? बराबर हो जाने चाहिए। क्या? देखो तो यहाँ पे क्या करते हैं? m और n को बराबर कर देते हैं। तो जैसे ही m और n को बराबर करेंगे तो देखिए क्या होता है। यहीं पे डायग्राम देखिए, इसके लिए एक अलग डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे वेक्टर क्या है? p a है ना, तो a वेक्टर लिख देते हैं। ये क्या है? वेक्टर b। और ये क्या कर रहे हैं? मिड पॉइंट कर रहे हैं। ये क्या है? इसका मध्य बिंदु, मध्य पॉइंट है अगर r, तो ये मध्य पॉइंट जैसे ही होता है ये वैल्यू क्या हो जाते हैं? दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी कि 1 और 1 के अनुपात में हो जाएंगे। जैसे ही 1 और 1 के अनुपात में होंगे तो इस 1 को किसके साथ? इस b वाले के साथ, और इस 1 को किसके साथ? इस a वाले के साथ करते हैं, यानी कि हमारे क्या हो जाएंगे? a प्लस वेक्टर b डिवाइडेड बाई 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, यानी कि मध्य बिंदु मेरे पास कितने आ गए? ये आ गए। यानी कि क्या करने हैं हमको? ये नहीं देखना है कि +2 में वेक्टर समझ के इसको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे हम 10th में पढ़ते आ रहे हैं, केवल उसी प्रोसेस को, उसी मेथड को समझना है, और उसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन चैप्टर कितने हैं +2 का, हम एक एक क्वेश्चन डिवीजन सूत्र का, विभाजन फार्मूला का हम एक एक क्वेश्चन बना सकते हैं। केवल इतना ही समझना है, इंटरनली, एक्सटर्नली और मिड पॉइंट। यही आपके 3 थ्योरम हुए। अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन देखते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं डिवीजन विभाजन सूत्र पर। तो विभाजन सूत्र अंतः और बाह्य के लिए क्या एग्जाम्पल है कि दिया हुआ है वेक्टर a इक्वल टू i प्लस 2j माइनस के, और वेक्टर b दिया हुआ है उतना, इसमें वैल्यू दिया हुआ है। और ये कह रहा है कि 2:1 के अनुपात में विभाजित हो तो किस केस में विभाजित हो? जब अंतः विभाजित हो तो क्या होगा, और जब बाह्य विभाजित हो तो उस वेक्टर का वैल्यू बताइए। जब ये दोनों वेक्टर अंतः विभाजित होंगे तो क्या होगा, जब बाह्य विभाजित होंगे तो क्या होगा, और किस अनुपात में? 2:m के अनुपात में। यानी कि ये किसके अनुपात, यहाँ पे क्या समझते हैं हम? फार्मूला में अगर जाते हैं तो m/n का वैल्यू दिया हुआ है, और हमारे पास वेक्टर a और वेक्टर b दिए हुए हैं। हमको r निकालने हैं। कब निकालने हैं? जब ये क्या है? इंटरनली है ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इंटरनली बोल सकते हैं ना, इसको इंटरनली बोल सकते हैं।
इंटरनली, और ये क्या कहलाएंगे, एक्सटर्नली। एक्सटर्नली जब होगा तो अब देखिए क्या होंगे, कुछ नहीं करना है, केवल फार्मूला को देखने हैं। अंतः विभाजित के लिए क्या है और बाह्य विभाजित के लिए क्या है। तो अंतः विभाजित अगर पहले का हम आंसर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, पहले आर वेक्टर लिखेंगे इक्वल टू जो हमको फाइंड करना है फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो क्या लिखने हैं, एम वेक्टर और बी से क्या करना है मल्टीप्लाई प्लस एन, और वेक्टर ए से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, यही ना। अब कुछ नहीं, इस वैल्यू को पुट करते हैं। एम की जगह पे क्या है 2 है ना, 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, बी वाले से। 2 को देखिए इधर वाले को, जैसे ही ये दोनों डाटा है तो इधर वाले को इधर वाले के और इधर वाले को इधर वाले के साथ, ये वैल्यू इधर वाले वेक्टर के साथ, ये वैल्यू इधर वाले वेक्टर के साथ। तो जैसे ही 2 को बी से करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2i प्लस 2j प्लस 2k प्लस एन ए 1 है ना, तब ए का वैल्यू जैसे ही है वैसे ही लिख देंगे, i प्लस 2j माइनस k डिवाइडेड बाई क्या करने हैं, m प्लस n 2 प्लस 1। अब इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई, -2i प्लस i तो माइनस i, उसके बाद 2j और प्लस 2j और प्लस 2j है क्या, प्लस 2j है, यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, हाँ ठीक है, तो क्या लिखेंगे 4j, ठीक है। अब इसके बाद 2k और माइनस k तो क्या बचेगा प्लस k, और ये डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो ये कितना हो गया, इतने आपके हुए, यानी किसके जगह पे r इक्वल टू आपके क्या हो गए, इतने डाटा r इक्वल टू ये हुए। अगर चाहते हैं इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना तो आप क्या लिख सकते थे, इसको i को क्या लिख सकते हैं, अलग अलग इंडिविजुअली लिख सकते हैं क्या, -i बाई क्या 3 प्लस 4j बाई 3 प्लस k बाई 3। कब लिख सकते हैं, जब ये इंटरनली डिवाइड हो तो। इंटरनली के लिए किसके लिए हम आंसर लिख रहे हैं, ये आपके आंसर हो गए जब इंटरनली डिवाइड हो रहा है, यानी कि फर्स्ट का आंसर अंतः विभाजित हो तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे ये। इसी पे कह रहा है कि अगर बाह्य विभाजित हो तो क्या करेंगे, इतना तक समझिए। अंतः विभाजित हो तो क्या होगा, केवल क्या किए फार्मूला यूज किया, फार्मूला के जगह पे पुट किए। और नोटिस क्या करना है, इधर वाले जब ये वैल्यू है तो इधर वाले वेक्टर के, यानी कि ध्यान देंगे तो एम को इससे बी वाले से और एन को इधर वाले से। अब देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसके। अब इसको क्या करते हैं, अगर इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसी में, उसको मिटाते हैं इधर। आपके सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखिए अब क्या, बाह्य विभाजित हो तो क्या होगा। तो क्या करना है, बाह्य विभाजित वाले के लिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, बाह्य विभाजित का पहले फॉर्मूला लिखेंगे कि r इक्वल टू क्या होगा। r इक्वल टू क्या बोले, एम बी माइनस एन ए डिवाइडेड बाई एम माइनस एन, यानी कि जो प्लस का फॉर्मूला होता है उसमें क्या करते हैं, केवल जो प्लस का फॉर्मूला होगा उसमें केवल माइनस लगा देंगे, और माइनस लगा के उस वैल्यू को हम पुट करते हैं। तो जैसे ही इसमें माइनस लगा के इस वैल्यू को पुट करेंगे तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। r इक्वल टू क्या लिखेंगे, इस वेक्टर को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, r इक्वल टू जैसे ही लिखेंगे तो r वेक्टर इक्वल टू क्या कहलाएगा, ध्यान दीजिए m इंटू बी। अब कुछ नहीं करना है m इंटू बी करने के लिए, m इंटू बी आप ऑलरेडी कर चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ये आपका m इंटू बी है, m और b का मल्टीप्लाई ही ना, तो इसको लिखेंगे वहाँ पे क्या लिखेंगे, 2i
प्लस 2j प्लस 2 माइनस 2i प्लस 2 के m इंटू बी करेंगे तो इतना आएगा। अब क्या करते हैं, माइनस एन ए लिखना है, यानी कि माइनस के साथ लिखे हैं, तो ये एन ए का वैल्यू यही है आपका। अब इसमें माइनस लगा देना है, तो जहाँ जहाँ प्लस थे वहाँ वहाँ क्या कर देना है, केवल माइनस कर देना है। तो माइनस आई माइनस 2j प्लस के, माइनस आई माइनस 2j प्लस के, जैसे ही इतना लिखें अब हमारे पास नीचे में क्या आ जाएंगे, 1 2 माइनस 1 m माइनस n होता है ना, अब कुछ नहीं करना है, आर वेक्टर लिखना है और इक्वल टू, अब देखिए 2i माइनस ये तो कितना हो जाएगा, माइनस 3i हो गए, 2j और 2j, देखिए ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल हो जा रहे हैं, बचा क्या 2k और प्लस के, तो क्या बच गया 3k, यानी कि आपके रिजल्ट क्या हो गए, कब के लिए, जब बाह्य विभाजित हो। बाह्य विभाजित हो तब, और जब अंतः विभाजित हो तब क्या होगा, ये किसके लिए था, अंतः के लिए, इंटरनली और एक्सटर्नली। देखिए यहाँ पे लिख दिया है अंतः इंटरनली और बाह्य एक्सटर्नली विभाजित हो तो वेक्टर क्या होंगे आपके। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कीजिए, और इसके बाद देखिए क्या है, ये रहा आपका टाइप 6 तक हुआ। अब ये रहा आपका वेक्टर अलजेब्रा का जो बेसिक होते हैं उससे रिलेटेड। अब वेक्टर अलजेब्रा जैसे ही इसके आगे हम लोग आएंगे तो उस वेक्टर को हम लोग क्या करना सीखेंगे, गुना करना सीखेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो आपके जो नेक्स्ट पार्ट होगा, जो नेक्स्ट वीडियो आपका जो बनेगा, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट बनाते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जो आपका बनेगा जो टाइप 7 और टाइप 8 होगा, और टाइप 9, मैक्सिमम टाइप 9 तक जाएंगे, और 3 टाइप बनाएंगे जो एक ही वीडियो में होगा, जो थोड़ा लॉन्ग वीडियो होगा। इसके बाद जो हम पार्ट बनाएंगे वो थोड़ा लॉन्ग होगा, लेकिन उसमें 3 टाइप को साथ में लेकर चलेंगे, टाइप 7, 8 और 9 को। उसी में आपके वेक्टर अलजेब्रा का मेन पॉइंट आपको होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसे ही ये टाइप 9 तक हम पढ़ लेंगे, अब आपसे एक भी क्वेश्चन, कोई भी बुक हो वेक्टर अलजेब्रा का, सदिश बीजगणित का, RS अग्रवाल ले लीजिए, KC सिन्हा ले लीजिए, या NCERT लीजिए, आपके हर एक क्वेश्चन केवल 9 कॉन्सेप्ट पर ही बनेंगे। जो हम टाइप कितने तक, टाइप 9 तक डिवाइड किए ना, केवल और केवल टाइप 9 पार्ट में ही डिवाइड करके आप किसी भी बुक का वेक्टर अलजेब्रा का, सदिश बीजगणित का एक क्वेश्चन बना सकते हैं। थैंक यू।